नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। और आज हम लोग यहां पर राइड कंपेयर करने वाले हैं न्यूली लॉन्च 2026 बजाज पल्सर 180 के साथ होंडा हॉर्नेट 2.0। जी हाँ दोस्तों, दोनों 180 सीसी के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर देखने मिलेगा। एक तो बिल्कुल ही स्पोर्टी फील देती है, एक स्पोर्टी के साथ यहाँ पर कम्यूटिंग वाला फील जो है आप लोगों को पल्सर निकाल कर देती है। प्राइस में देखिए आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी हद तक डिफरेंस मिलेगा। कुछ चीज़ यहाँ पर सिमिलर है, लेकिन फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी है। और क्योंकि प्राइस में भी काफ़ी ज़्यादा गैप आप लोगों को मिल रहा है, तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है कि फिर यहाँ पर पल्सर 180 जिसको दोबारा यहाँ पर रिलॉन्च करा गया मार्केट में, वो खरीदे या फिर हॉर्नेट खरीदा जाए। यही जो डाउट है आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर दूर करने की कोशिश करूंगा। बताऊंगा मैं आप लोगों को दोनों बाइक में फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस हो या माइलेज, कितनी डिफरेंट मिलेगी, कितनी सिमिलर है, प्लस राइड कंपैरिजन तो करेंगे ही, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए खरीदना है तो पल्सर खरीदना है या फिर हॉर्नेट। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू एसएस बजाज कृष्णनगर एंड स्टार होंडा कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर होंडा की या फिर अगर आप बजाज की टीम की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप लोग डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले छोटी सी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर एक वॉक अराउंड शेयर करना चाहूँगा, ताकि जो की डिफरेंसेस है ये मैं आप लोग को यहाँ पर बता सकूँ। सबसे पहले की के बारे में बात करते हैं। अगर आप लोग हॉर्नेट देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से की मिलेगा, और अगर आप लोग यहाँ पर पल्सर 180 देख रहे हैं कुछ इस तरीके से जो की है ये आप लोग को बिल्कुल मिल जाएगा। और दोनों में आप लोग को यहाँ पर नॉर्मल की मिल रहा है, वेव की आप लोग को दोनों में यहाँ पर मिल नहीं रहा है। बाकी अगर आप लोग फ्रंट व्यू देख रहे हैं, दोनों में आप लोग को ऑलरेडी हेडलैम्प का सेटअप, एलईडी टर्न इंडिकेटर वगैरह मिलेगा। लेकिन हॉर्नेट में वहाँ पर आप लोगों को आप कह सकते हैं जो आप लोग को यहाँ पर हज़ार्ड लैम्प का सेटअप है वो आप लोग को हॉर्नेट में मिल रहा है, जो पल्सर में अभी तक नहीं आया है। बाकी यहाँ पर टेलीस्कोपिक फोक, वहाँ पर आप लोग को यूएसडी मिलेगा। दोनों में काफ़ी तगड़ा वाला यहाँ पर फाइबर का जो मडगार्ड है ये भी आप लोग को मिल जाएगा। 90/90 सेक्शन तक का टायर विद 70 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील ये आप लोग को यहाँ पर पल्सर में बिल्कुल मिल रहा है। और वही अगर आप लोग हॉर्नेट पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को 110/70 सेक्शन तक का जो टायर है ये आप लोगों को यहाँ पर 70 इंचेस के अलॉय व्हील के साथ बिल्कुल मिलेगा। तो वहाँ पर टायर हल्की से आपको बेटर मिल रही है। बाकी हॉर्नेट में आप लोगों को करीबन 25 से 27 हज़ार रुपये ज़्यादा पे करना हो रहा है, तो चीज़ें हल्की सी वहाँ पर आपको बेटर आप बिल्कुल एक्सपेक्ट करेगा। बाकी वहाँ पर आप लोगों को डुअल चैनल एबीएस ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिल जा रहा है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर निसान कैलिपर के साथ 276 mm का जो पेडल डिजाइन वाला डिस्क है वो मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 280 mm तक का डिस्क जो है ये आपको मिल रहा है। बाकी अब अगर इंजन के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पर पल्सर 180 में 178.06 सीसी सिंगल सिलेंडर एसओएचसी 2 वाल्व एयर कूल फिलेटेड इंजन जो है ये आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। 17.02 PS की पावर और 15 Nm टॉर्क के साथ। बाकी यहाँ पर आप लोग को स्लीपर क्लच नहीं मिल रहा है। अगर आप लोग क्रैश गार्ड या फिर इंजन काउल देख रहे हैं, यहाँ पर क्वालिटी आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी तगड़ा वाला बिल्कुल मिलेगा। वहीं अगर आप लोग हॉर्नेट पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 184 सीसी सिंगल सिलेंडर एसओएचसी एयर कूल फिलेटेड इंजन जो है ये आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। पावर ऑलमोस्ट सिमिलर है 16.9 PS तक का, लेकिन टॉर्क हल्की से ज़्यादा है। जो यहाँ पर आप लोगों को 15 Nm मिल रहा था, यहाँ पर आप लोगों को 15.7 Nm का मिलेगा। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ यहाँ पर आप लोगों को स्लिप एंड असिस्ट क्लच जो है वो भी बिल्कुल समझ में आता है। अब यहाँ पर क्योंकि बात इंजन की हो रही थी, एग्जॉस्ट साउंड में आपको सुनाता हूँ, लेकिन उससे पहले देखिए फाइबर की क्वालिटी यहाँ पर भी सही है, लेकिन ये पैकेजिंग थोड़ी सी और यहाँ पर अच्छी हो सकती थी। अब चलिए यहाँ पर जो एग्जॉस्ट साउंड है ये मैं आपको सुना देता हूँ और स्टार्ट करेंगे यहाँ पर 180 के साथ। बाकी यहाँ पर 220 पल्सर की जो एग्जॉस्ट है ये आप लोगों को मिलता है। ये था यहाँ पर पल्सर 180 की आवाज़, और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो हॉर्नेट की आवाज़ है ये मैं आप लोगों को सुना दूँ। बाकी दोस्तों दोनों भी आप लोग को एलईडी टेल लैम्प का सेटअप, एलईडी टर्न इंडिकेटर का सेटअप जो है दोनों में मिलेगा। वहाँ पर हज़ार्ड लैम्प है, यहाँ पर नहीं, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है। आप लोगों को कुछ इस तरीके से जो मडगार्ड है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को 140 सेक्शन का जो टायर है ये आप लोगों को यहाँ पर हॉर्नेट में बिल्कुल मिल जाएगा, जो कि रेडियल नहीं है। और यहाँ पर पल्सर 180 में आप लोग को 120 mm तक का जो टायर है ये आपको मिलेगा। बाकी दोनों में ही अगर आप लोग देख रहे हैं डिस्क, यहाँ पर आपको डिफरेंस बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पर 230 mm तक का नॉर्मल डिस्क मिलेगा, वहाँ पर आप लोग को 220 mm तक का पेडल डिजाइन वाला डिस्क मिलेगा। वहाँ पर आप लोगों को जो मोनोशॉक सस्पेंशन का जो सेटअप है ये आप लोगों को एडजस्टेबल वाला यहाँ पर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एंड्योरेंस के आप लोगों को एडजस्टेबल ये जो डुअल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर है ये आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग सीट देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को सिंगल सीट मिलेगा, यहाँ पर आप लोगों को स्प्लिट सीट जो है ये आप लोगों को मिल रहा है। यहाँ पर आप दोनों में आप लोग देख सकते हैं जो स्प्लिट ड्राइव हैंडल है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। और अगर आप लोग सीट हाइट देख रहे हैं दोनों में 790 mm तक का आपको मिलेगा। और अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो 5.5 5.6 तक की अगर आपकी हाइट है तो आप लोग दोनों बाइक को राइड कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। बाकी सारा दिन बारिश हुआ है, अभी थोड़ी सी धूप क्योंकि आई है तो मैं यहाँ पर इसको सुखाने के लिए डाला हुआ हूँ। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर
पर इसकी ये टैंक देख रहे हैं तो वहाँ पर 15 लीटर तक का मेटालिक टैंक, यहाँ पर आप लोग को 12 लीटर का टैंक मिलेगा। दोनों में आप लोग 40 kmpl तक का जो माइलेज है वो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर 165 तक का ग्राउंड क्लियरेंस, यहाँ पर 168 का ग्राउंड क्लियरेंस भी जो है बिल्कुल एक्सपेक्ट करेगा। बाकी अगर आप लोग वेट देख रहे हैं यहाँ पर 142 किलोग्राम तक आप लोग मानकर चलिए, और यहाँ पर पल्सर 150-20 में आप लोग को 150 किलोग्राम का वेट मिलता है, यहाँ पर आप लोग 150+ किलोग्राम जो है वो भी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हैंडल बार वहाँ पर स्ट्रेट है, यहाँ पर आप लोग को क्लिप ऑन हैंडल बार जो है ये आप लोग को बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर आप लोग को हाई बीम लो बीम पासवर्ड के लिए स्विच मिल रहा है, टॉगल करने के लिए वहाँ पर एम का बटन, टर्न सिग्नल और हॉर्न आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल कुछ इस तरीके से मिलेगा। किल स्विच आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर आप लोगों को ये जो इंजन स्टार्ट स्विच है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर आप लोगों को ये जो नॉर्मल मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये भी आपको मिलेगा, सी टाइप वाला आप लोगों को वहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को ब्लूटूथ के साथ डिजिटल जो कंसोल है ये आप लोगों को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं कि जो नेविगेशन है वो आप लोग डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग बजाज की राइड कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ जोड़ते हैं तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन आप लोग यूज़ नहीं कर पा रहे, लेकिन कॉल एसएमएस अलर्ट आप लोग बिल्कुल इस्तेमाल कर पाते हैं। उसके अलावा स्पीड ऑटो टैको ये सारी चीज़ें आपको मिलेगा, लेकिन गियर पोजिशन सेंसर यहाँ नहीं है। आप लोगों को हॉर्नेट पे वो चीज़ बिल्कुल समझ में आने वाला है। इसके अलावा अगर आप लोग मिरर देख रहे हैं दोनों में काफ़ी सही तरीके से आप लोग को मिल जाता है। कितनी अच्छी रियर व्यू है इसके बारे में आगे चलते हुए बात करेंगे। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं हाई बीम लो बीम पासवर्ड के लिए स्विच आपको मिलेगा, ये भी ब्लूटूथ इनेबल कंसोल है, टॉगल करने के लिए सारी स्विचेस आप लोगों को मिल रहा है। टर्न सिग्नल और हॉर्न कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो सी टाइप मोबाइल चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर आप लोगों को मिलता है। किल स्विच स्टार्ट स्विच यहाँ पर है, यहाँ पर आप लोगों को आप कह सकते हैं 1000 लैम्प का स्विच दिया गया, नीचे इंजन ऑन करने का स्विच, बाकी एग्जॉस्ट मैंने आप लोग को ऑलरेडी सुना दिया है। बाकी यहाँ पर ये जो कंसोल है ये आप लोगों को काफ़ी एडवांस मिलेगा, TFT कंसोल है, आप लोगों को डिजिटल तो मिलेगा, साथ ही ब्लूटूथ यहाँ पर आप इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अगर आप लोग होंडा की रोड सिंक आपको मोबाइल में डाउनलोड करके थ्रू ब्लूटूथ जोड़ते हैं तो यहाँ पर नेविगेशन के साथ साथ आप लोग म्यूजिक जो है वो भी इस्तेमाल कर पाएंगे। बाकी कॉल एसएमएस अलर्ट तो आप लोग यूज़ कर ही सकते हैं। इसके अलावा स्पीड ऑटो टैको, साथ ही आप लोग यहाँ पर गियर पोजिशन सेंसर जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर प्राइस के बारे में बताऊँ तो ऑलरेडी मैंने कहा है 25 से 27 हज़ार रुपये आप लोग यहाँ पर हॉर्नेट पे आप लोग ज़्यादा पे कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ प्राइस के बारे में। पल्सर 180 जो कि न्यूली लॉन्च है आप लोगों को वेस्ट बंगाल कृष्णनगर के हिसाब से देखा जाए तो 1,57,000 के आसपास आप लोगों को ये यहाँ पर बिल्कुल कंपनी ऑफर करती है। लेकिन अगर आप लोग हॉर्नेट पर जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को 1,84,000 रुपीज़ पे करना होता है। ये अप्रैल महीने में प्राइस इसकी जो है 1,500 से 2,000 रुपये थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है। बाकी बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं कि दोनों में क्या है नहीं है। चलिए अब राइड पर चलते हैं और फिर यहाँ पर दोनों में राइड करते वक्त डिफरेंस है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों राइड कंपैरिजन की शुरुआत यहाँ पर हम लोग करेंगे विद दिस न्यू 2026 या फिर रिलॉन्च आप कह सकते हैं 2026 बजाज पल्सर 180 के साथ सीट हाइट 790 के आसपास आप लोगों को मिल जाएगा। रियर फिटेड फुट पैक है, यहाँ पर आप लोगों को क्लिप ऑन हैंडल बार मिल जाएगा, हल्का सा झुकने की जरूरत आपको हो रही है। ये वही चीज़ है जो आप लोगों ने पल्सर 150 में देखा है या फिर 125 में आप लोगों ने देखा, लेकिन सीट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, लेकिन कंफर्टेबल है। और चाहे आप बैठ रहे हो फिर पिलियन के साथ काफ़ी अच्छा खासा कंफर्ट जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। देखिए इनिशियली तानती तो बहुत बढ़िया तरीके से है। बाकी अगर मैं कहूँ यहाँ पर पहले मुकाबले जब ये डिसकंटिन्यू हुई थी और अभी अगर आप लोग देख रहे हैं स्मूथनेस आप लोगों को थोड़ी सी शायद और ज़्यादा इंक्रीज यहाँ पर मिल रहा है। बाकी अगर आप लोग क्लच देख रहे हैं इस ऑन द मिड साइड, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड। और वहीं अगर आप लोग गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं, ये जब आप अप या फिर डाउन शिफ्टिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर हल्के से एफर्ट के साथ काफ़ी स्मूथनेस के साथ यहाँ पर अप या फिर डाउन शिफ्टिंग होती हुई आप लोग को बिल्कुल नजर आती है। अब क्योंकि बात यहाँ पर क्लच और गियर की कर रहे हैं, चलिए एक्सेलरेशन टेस्ट कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट द एक्सेलरेशन टेस्ट विद 3 हॉर्न्स ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर। crossed, 90 crossed, 100. Will be very honest, देखिए अभी गाड़ी बिल्कुल नई है, 80-85 के बाद आपको जो है वाइब्रेशन यहाँ पर समझ में आ रहा है। जो सच बात है वो मैं आप लोगों से यहाँ पर कह रहा हूँ। और आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जो अपना 150 चलाता हूँ वहाँ पर भी मुझे इसी एक रेंज में जो है वाइब्रेशन हल्का सा समझ में यहाँ पर आता है, लेकिन 100 बहुत ही जल्दी रीच कर जाती है। डेफिनेटली 150 के मुकाबले अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जल्दी 0 to 60, 80, 100 जो है ये बिल्कुल यहाँ पर रीच कर जाती है। और स्मूथनेस देखिए है 80-85 के बाद आप लोगों को यहाँ पर मिला, मतलब ये एक ऐसा रेंज है जहाँ हम लोग चलाते हैं, मतलब 60-80 ये यही एक स्पीड होता है जिसमें हम लोग सिटी में मेनली चला सकते हैं। बाकी 80 तो बहुत दूर की बात है, सिटी में 50-60 इज ऑल्सो इनफ। तो 80-85 तक आप लोगों को बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल नहीं रहा है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को स्टेबिलिटी के बारे में बताऊँ, नो प्रॉब्लम विद द स्टेबिलिटी एट ऑल। और वहीं अगर आप लोग माइलेज देख रहे हैं 40 तक मिल सकता है, 35 से 40 के बीच में ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है। और अगर आप लोग देख रहे हैं इस तरीके से कभी अगर आप हाईवे पर निकल जाना चाहते हैं तो कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड में वही कहूँगा अराउंड 90 तक भी आप लोग यहाँ पर मान कर चल सकते हैं। और इंजन हीटिंग की इशू मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर होनी नहीं चाहिए। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड कंपेयर करेंगे
न्यू या फिर कह सकते हैं रिलॉन्च्ड पल्सर 180 को विद दिस आप कह सकते हैं यहाँ पर हॉर्नेट के साथ। बाकी अगर आप लोग सीट हाइट देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस बैठते वक्त आप लोगों को यहाँ पर फील ये देगा नहीं। बाकी रियर फिटेड फुटपैक यहाँ पर भी है। हैंडल बार यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा चौड़ी मिलेगी और यहाँ पर आप लोग तो बहुत हल्की सी झुक रहे हैं, ऑलमोस्ट अपराइट बैठने की तरह आप लोग यहाँ पर बैठ रहे हैं। मतलब वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा स्पोर्टी था, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा अपराइट बैठ रहे हैं। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं सीट कंफर्ट, तो कंफर्ट यहाँ पर भी है, लेकिन पल्सर के मुकाबले यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा आपको टाइट मिलेगी। बाकी स्पेस फॉर पिलियन यहाँ पर भी अच्छा खासा आपको मिल जाएगा, प्रॉब्लम यहाँ पर भी नहीं होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर और ये सेकेंड गियर, थर्ड गियर। देखिए इनिशियली व्हाट आई फील इज कि शायद ये हल्की सी बेहतर आप लोगों को खींच रही है, लेकिन अगेन यहाँ पर टॉप एंड में यहाँ पर चीज़ अलग भी हो सकता है। इसके बारे में पहले एक्सेलरेशन टेस्ट करेंगे, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो क्लच आप देख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को स्लीपर क्लच मिल रहा है। क्योंकि स्लीपर क्लच है, पीछे वैसे कोई है नहीं, तो चलिए एक बार टेस्ट करके मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अभी मैं 4th गियर पर यहाँ पर हूँ और इसको 70 के ऊपर ले चलेंगे और 80 के ऊपर ले जाकर ये देखिए गियर डाउन करके मैंने क्लच छोड़ दिया है। यहाँ पर देखिए आरपीएम रिलीज कितनी ज़्यादा हुई है, लेकिन क्या यहाँ पर हल्की सी भी गियर लॉक, मतलब यहाँ पर रियर जो टायर है वो स्लीप या फिर लॉक ऐसा कुछ हुआ? बिल्कुल भी नहीं। तो मान के चलिए आप हाई स्पीड पर है जहाँ पर सामने आपकी कुछ आ जाती है, इंजन ब्रेकिंग आप करना चाहते हैं ताकि आप ओवरऑल स्पीड को स्लो डाउन कर सके। जैसे ही आप गियर डाउन करके रैपिड है, जैसे आप क्लच छोड़ने लग जाते हैं, रियर टायर लॉक होकर स्लिप हो जाती है, जिस तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ आप लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेफ्टी में ये चीज़ आप लोगों को बेहतर मिल रहा है, जो चीज़ आप लोग यहाँ पर पल्सर 180 में आप लोग मिस कर रहे हैं। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं गियर शिफ्टिंग, तो हाँ हल्का सा एफर्ट यहाँ पर आपको ज़्यादा देना हो रहा है अगर आप या फिर डाउन शिफ्टिंग करना चाहते हैं पल्सर 180 के मुकाबले। बाकी आप चलिए इसका जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर, विल स्टार्ट विद 3 हॉर्न्स। क्रॉस 90 एंड 100। बाकी देखिए मैं कहूँगा आपको ना पल्सर थोड़ी ज़्यादा स्मूथ फील हो सकती है, लेकिन वाइब्रेशन की जहाँ तक बात है मैं कहूँगा यहाँ पर भी 80-85 के बाद ही आपको मिलेगा। लेकिन हाँ अगर आप 0 से 80-85 तक देख रहे हैं, वाइब्रेशन यहाँ पर भी नहीं है। कि स्मूथनेस की अगर बात करी जाए तो मैं कहूँगा पल्सर में आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर देखने बिल्कुल मिल सकता है, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा और ज़्यादा स्टेबिलिटी बिल्कुल फील हो सकता है। और देखिए इंजन हीटिंग की इशू यहाँ पर भी नहीं है, और यहाँ पर भी कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मैं 90 के आसपास ही बिल्कुल कहूँगा। और माइलेज यहाँ पर भी मैंने कहा है 40 के आसपास यहाँ पर भी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी समरी अगर आप लोग देख रहे हैं, भले इनिशियल में ये बाइक थोड़ी सी आपको बेहतर स्पीड शायद निकाल कर दे दे, लेकिन अगर आप लोग टॉप स्पीड तक जा रहे हैं, दोनों ही बाइक में आप लोगों को सिमिलर टॉप स्पीड जो वो आप लोगों को देखने में बिल्कुल मिल सकता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, शायद ये हल्के से आगे रहे, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस आप लोगों को दोनों ही बाइक में से बिल्कुल मिल सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे परफॉर्मेंस मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं करिएगा। बाकी दोस्तों अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग। मोटा मोटा पीछे वैसे कोई है नहीं, यहाँ पर इसको 70 के आसपास ले चलेंगे और फ्रंट ब्रेक को इस्तेमाल करेंगे 74 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। देखिए 280 में 280 एम तक का फ्रंट में आप लोगों को यहाँ पर जो डिस्क ब्रेक मिल रहा है, काफ़ी अच्छा खासा ब्रेक रिस्पॉन्स जो ये आप लोगों को बिल्कुल निकाल कर दे देती है। और इसमें देखिए ये झट से नहीं रोकती, लेकिन काफ़ी प्यार से रोकती है। और अभी तो एबीएस की फील आपको मिली नहीं है, लेकिन एबीएस जब वक्त आएगा तो काम करेगी। मेरे पास 150 ट्विन डिस्क है, मुझे पता है एबीएस काम करती है जब जरूरत पड़ती है, तो इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर रियर वाला जो ब्रेक है इसको भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। मोटा मोटा वही 50 के आसपास ले जाकर या 58 पे ले जाकर रियर ब्रेक। देखिए जैसे मैं ऑलरेडी आप लोगों से कह रहा था, मैं यहाँ पर पल्सर 150 ट्विन डिस्क का ओनर हूँ, तो वहाँ पर की जो ब्रेक है और यहाँ पर जो आप ब्रेक देख रहे हैं आप लोगों को बिल्कुल ही सिमिलर मिल रहा है, कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी आप लोगों को प्रोग्रेसिव नेचर का ही मिल रहा है। जब आप रियर ब्रेक पे पैर रख रहे हैं, हल्का सा स्पीड जो है वो आप लोगों को स्लो डाउन होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन बेस्ट ब्रेकिंग होता है अगर आप लोग रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को प्रोपोर्शनली अप्लाई करते हैं। पीछे वैसे कोई है नहीं, एक बार उसको भी एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं। अराउंड 70 पे ले जाके रियर विथ फ्रंट देख रहे हैं आप लोग, बढ़िया ब्रेकिंग आप लोगों को मिलेगा। लेकिन अगेन मैं कहूँगा अगर आप सोच रहे हैं कि भाई ये झट से रोक देगी, झट से नहीं रोकेगी, लेकिन प्यार से रोकती है, लेकिन बढ़िया तरीके से रोकती है। मेरे हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अगर यहाँ पर डुअल चैनल एबीएस मिल जाता तो शायद ये और बेहतर हो सकता था। बाकी अभी भी ब्रेकिंग से है, लेकिन अगर डुअल चैनल एबीएस मिल जाता तो रियर ब्रेक को यूज़ करने की आप कह सकते हैं जो कॉन्फिडेंस वाली जो बात होती है वो और बढ़ सकती थी। बाकी ब्रेकिंग अभी भी आप लोगों को अच्छा खासा यहाँ पर मिल जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पर इसकी ब्रेकिंग के बारे में।
पीछे वैसे कोई है नहीं, ले चलेंगे 80 के आसपास और फ्रंट ब्रेक करेंगे और ये 80 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। देखिए 276 यहाँ पर है, वहाँ पर आपको 280 का मिल रहा था। मेरे ख्याल से अगर मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पर ये जो वेट में आप लोगों को चीज़ कम मिल रहा है, ये 142 और वहाँ पर 150 प्लस, तो ये वेट की वजह से ये जो 4 mm आप लोग यहाँ पर छोटा भी मिल रहा है ना डिस्क, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं कर। इनफैक्ट मैं कहूँगा यहाँ पर थोड़ी झट से पकड़ लेने वाली जो बात है ब्रेक, वो आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है। सो हल्की सी बेटर रिस्पॉन्स जो ब्रेकिंग में यहाँ पर आपको मिलेगा। वहाँ पर ज़्यादा पैर से रोक रही थी, यहाँ पर आपको झट से रोक देने वाली फील ज़्यादा मिलेगी। बाकी ब्रेकिंग वहाँ भी अच्छी थी, यहाँ पर भी आपको अच्छा मिल रहा है। अब जो रियर ब्रेक है उसको भी प्रेस करते हैं, वैसे पीछे कोई है नहीं, 60 के आसपास ले चलेंगे और ये 65 पे ले जाके रियर ब्रेक। ये देखिए रियर ब्रेक यहाँ पर 220 है, वहाँ पर 230 है, लेकिन मैं कहूँगा यहाँ पर भी वही प्रोग्रेसिव है। जब आप रियर ब्रेक पे पैर रख रहे हैं तो हल्का सा स्पीड जो है वो स्लो डाउन हो रही है, वही फील जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। बाकी दोनों में ही प्रोग्रेसिव मैं कहूँगा, ठीक है। और रियर में अब है नहीं कोई, चलिए अब रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को एक बार दोबारा अप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पर 70 तक 71 पे ले जाके रियर विथ फ्रंट। देखिए आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, वैसे मेरे पास बजाज पल्सर 150 ट्विन डिस्क है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। देखिए ब्रेकिंग वहाँ पर भी लाजवाब है। अगर आप लोग पल्सर 180 देख रहे हैं, सेटअप 150 ट्विन डिस्क की तरह आप लोगों को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, क्योंकि वेट आप लोगों को काफी कम मिल रहा है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही आप लोगों को यहाँ पर ब्रेकिंग सेटअप मिल रहा है। यहाँ पर हल्की सी बेहतर ब्रेकिंग आप लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, बेहतर वहाँ पर भी। यहाँ पर झट से जो वो रिस्पॉन्स दे रही है, झट से रोक देने वाली फील यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा मिल सकता है। सस्पेंशन की यहां पर बात करते हैं। फ्रंट सस्पेंशन या फिर रियर, दोनों ही मैं कहूंगा इज ऑन द मिड साइड। ना ये सॉफ्ट आपको मिल रहा है, ना आपको यहां पर हार्ड मिल रहा है। अब देखिए हाई स्पीड, टॉप स्पीड, थोड़ा बहुत कॉर्निंग अगर आप लोग कर रहे हैं, बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हैं। सिटी राइड आप कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी अगर आप लोग देख रहे हैं, तो काफी लाजवाब तरीके से आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इसको कर सकते हैं। लेकिन तब क्या, जब आप लोग यहाँ पर इसको गड्ढे पर या फिर बम पर जब आप भगा रहे हैं, देखिए काफी हद तक मैं कहूंगा गड्ढा हो या फिर बम्प हो, ये बिल्कुल एब्जॉर्ब करती है, मतलब झटका आप लोगों को बहुत ज्यादा नहीं देगी। अब देखिए कोई भी गाड़ी हो, चाहे 100 सीसी की बाइक क्यों ना उठा ले, अगर ज्यादा गड्ढा, ज्यादा बम्प पर जाते हैं फिर तो झटका देगी, लेकिन यहाँ पर जब अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत हद तक ये एब्जॉर्ब करती है। अब आप बहुत ज्यादा गड्ढों पर जा रहे हैं फिर झटका मिलेगा, लेकिन नॉर्मली अगर आप इंडियन रोड्स पे जो डेली राइड्स में जो हम लोग पॉटहोल्स वगैरह देखते हैं, वहां पर ये आपको अच्छा खासा आप कह सकते हैं जो कंफर्ट है वो आपको दे देते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। बाकी इस तरीके से जब आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो वेट है 150 किलो के आसपास, ये आप लोगों को बहुत ज्यादा फील भी नहीं होती है, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पर ये रियर व्यू मिरर काफी अच्छा खासा रियर व्यू जो है वो भी आप लोगों को बिल्कुल निकाल कर देती है। स्पीडो ओडोमीटर सब कुछ आप लोगों को मिल रहा है। बाकी अगर गियर पोस्चर सेंसर होता तो और ये बेहतर हो सकता था, नेविगेशन हो तो और बेहतर हो सकता था। बाकी यहाँ पर कुछ चांसेस है इसकी आप कह सकते हैं इंप्रूवमेंट की, शायद नेक्स्ट अपडेट तक वो भी मिल जाए। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं, बाइक बहुत ज्यादा भारी आपको लगती नहीं है, आप डेली राइड के लिए बिल्कुल यूज करिए, पिलियन के साथ बिल्कुल यूज करिए। मैं तो कहूंगा 180 सीसी की बाइक है, अगर आप कभी ओकेशनल अगर लॉन्ग राइड के लिए भी अगर आप लोग प्लान बना लेते हैं, 100, 150, 200 किलोमीटर अगर आप लोग प्लान बना लेते हैं, एटस्टिच तो नहीं हो पाएगा क्योंकि आप बहुत ज्यादा झुककर यहाँ पर, मतलब आप थोड़ा बहुत यहाँ पर जो झुककर बैटरी, इस वजह से एटस्टिच बहुत ज्यादा लॉन्ग राइड तो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ब्रेक कर करके अगर आप लोग लॉन्ग राइड भी करना चाहते हैं, जिस तरीके से एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग आप लोगों को मिल रहा है, कंफर्ट आप लोगों को मिल रहा है, आप कर सकते हैं ओकेशनल लॉन्ग राइड की अगर मैं बात करूं तो। बाकी सस्पेंशन की अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं तो देखिए मैं कहूंगा यहाँ पर आप लोगों को दोनों में स्टिफनेस ज्यादा मिलेगा, चाहे आप वहां पर टेलीस्कोपिक से यहाँ पर यूएसडी मिला लीजिए या फिर वहां के डुअल हाइड्रोलिक से यहाँ पर आप लोग मोनोशॉक को मिला लीजिए, यहाँ पर स्टिफनेस जो आप लोगों को हल्की सी ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो देखिए हाई स्पीड, टॉप स्पीड या फिर अगर आप स्पेशली कॉर्नरिंग देख रहे हैं तो यहाँ पर जो है आप लोग बेहतर तरीके से ज्यादा कर पाएंगे पल्सर 150 के मुकाबले। लेकिन जब आप गड्ढों पर जाएंगे, ज्यादा बम्प पर जाएंगे, तो छोटी छोटी बम्प पर भी ये, छोटी छोटी गड्ढों पर भी ये आप लोगों को झटका जो है ज्यादा फील कराएगी। लेकिन इस सिचुएशन में जब आप गड्ढे या फिर ज्यादा बम्प पर जा रहे हैं, आप लोगों को पल्सर 180 जो है थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल फील हो सकती है। ये मैंने आप लोगों को नॉर्मल जो डिफरेंस था सस्पेंशन में वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। बाकी अगर आप ओवरऑल फील देख रहे हैं तो इस तरीके से जब आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो 8-10 किलोग्राम ये हल्का आप लोगों को ऑन पेपर दिख रहा है, इस वजह से ऑन रोड ये बहुत ज्यादा जो है डिफरेंस आप लोगों को क्रिएट करते हुए नजर नहीं आ रही है, ठीक है। बाकी हाँ अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को रियर व्यू मिरर है, यहाँ पर भी अच्छा खासा फील दे देती है। स्पीड और टैको, गियर पोजिशन सेंसर जो वहाँ नहीं है, यहाँ आप लोग को मिल रहा है गियर पोजिशन। बाकी वहाँ आप लोग नेविगेशन यूज नहीं कर पा रहे थे, वो चीज आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो ये 2-3 चीजें जो आप लोग एक्स्ट्रा यहाँ पर मिल रहा है। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम वहाँ नहीं था, यहाँ पर आपको मिल रहा है। स्लीपर क्लच वहाँ नहीं था जो यहाँ पर आपको मिल रहा है। ये सारी चीजें यहाँ पर आपको बेहतर मिल रही है। बाकी देखिए मैं तो कहूंगा अगर आप लोग यहाँ पर डेली राइड के लिए देख रहे हैं, दोनों ही बाइक जबरदस्त है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आप ऑलमोस्ट अपराइट बैठ रहा है, अच्छा खासा एक्सेलरेशन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा ब्रेकिंग मिल जाता है, कंफर्ट ऑफर पिलियन यहाँ पर भी अच्छा खासा। तो मैं कहूंगा अगर आप लॉन्ग राइड के लिए प्रेफर कर रहे हैं, अब स्पेशली क्योंकि आप एज ए पिलियन और आप एज ए राइडर आप ऑलमोस्ट अपराइट बैठ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ज्यादा कंफर्ट मिल सकता है। बाकी देखिए दोनों बाइक में क्या है नहीं मैंने आपको बता दिया। चलिए अब चलते हैं
कंक्लूजन पर फिर जाकर डिस्कस करेंगे कि फिर दोनों बाइक में से खरीदना आप लोगों के लिए कौन सा बाइक ज़्यादा सही हो सकता है। और दोस्तों अब सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय है कि फिर दोनों बाइक में से खरीदना आप लोगों के लिए सही कौन सा हो सकता है। देखिए मैं कहूँगा लुक तो यहाँ पर डेफिनेट एक फैक्टर है जो यहाँ पर मैटर करेगी। अगर आप लोगों को स्पोर्टी ही लुक चाहिए, अगर आपको ये चाहिए कि होंडा की रिलायबल इंजन आपको ओन करनी है, आपको बेस्ट यहाँ पर हैंडलिंग चाहिए, आपको टायर्स चौड़े चाहिए, आप लोगों को डुअल चैनल एबीएस वाला सेफ्टी ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा ट्रैक्शन कंट्रोल, ठीक है, सेफ्टी और ज़्यादा आपको चाहिए, ठीक है, और माइलेज भी आप लोगों को यहाँ पर 40 प्लस तक की चाहिए। बजट अगर आप लोगों को यहाँ पर 1,80,85,000 तक जाने के लिए अलाउ करती है, आप लोगों के लिए यहाँ पर होंडा हॉर्नेट 2.0 ये वाली मॉडल काफ़ी सही हो सकती है। लेकिन मैं कहूँगा देखिए दोस्तों अगेन यहाँ पर एक लुक मैटर करती है, क्योंकि ये जो पल्सर की लुक है ना, लोग इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, एक आइकॉनिक क्लासिक लुक है। अगर आप चाहते हैं कि इस लुक के साथ आप पल्सर को ओन करना चाहते हैं, जहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर माइलेज भी वही 45 से 40 के बीच में चाहिए, आप लोगों को लाइट अच्छी चाहिए, आप लोगों को यहाँ पर ब्लूटूथ चाहिए, कॉल एसएमएस ये सारी चीज़ें चाहिए, और फैमिली के साथ राइड करने के लिए कंफर्टेबल सीट आप लोगों को चाहिए, और बजट अगर आप लोग यहाँ पर 20-25 हज़ार रुपये कम भी है, मेरे ख्याल से आप लोगों को यहाँ पर पल्सर 180 के साथ जाना चाहिए। बाकी टॉप स्पीड अगर आप देख रहे हैं दोनों में आप लोगों को काफ़ी सिमिलर महसूस होगा, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो शायद यहाँ पर जो इनिशियल स्पीड है वो आप लोगों को शायद हॉर्नेट 2.2 हल्की सी शायद बेहतर निकाल कर दे रही है, वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो देखिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर रीज़न बता दिया है कि क्यों आप लोगों को हॉर्नेट खरीदना चाहिए, क्यों आप लोगों को यहाँ पर पल्सर 180 जो न्यूली लॉन्च्ड है फिर रिलॉन्च्ड है ये खरीदना चाहिए। बाकी आफ्टर दिस रिव्यू आप क्या समझते हैं, आप यहाँ पर पल्सर 180 खरीदेंगे या फिर यहाँ पर हॉर्नेट 2.0, नीचे कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट, बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगा चैनल पर इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।